हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के 1 जून 2023 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पास चैनल का नाम दिया हुआ है या फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, तो वहां से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया कि आसियान में कितने सदस्य हैं। तो आसियान जो है इसमें कितने सदस्य, तो इसमें टोटल 10 सदस्य हैं आसियान। देखिए, आसियान का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, संघ है या फिर संगठन है। ठीक है, तो ये आपका आसियान हो गया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, आसियान की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हो जाएगा, हेडक्वार्टर जो है इसका मुख्यालय है, ये आपका इंडोनेशिया जकार्ता, जकार्ता प्लेस है। कहाँ है ये? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक है, और सारे पॉइंट सदस्यों की तो बात हम कर लिए। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप इसके लिए याद करके रखिए। 2-4 और अगर आपको देखना है संगठन तो देख सकते हैं। जैसे आपका संघर्ष, यूएन की बात करेंगे। यूएन जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको यूएनओ बोलते हैं, संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1945 में हुई थी। और इसमें अगर मेंबर की बात करें, देखो मेंबर सदस्य पूछ रहा है, सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो सदस्य तो आप कंफर्म याद करके जाइएगा, क्योंकि इसके पहले भी आपका शायद वर्ल्ड बैंक का या फिर आईएमएफ के सदस्य पूछा गया था। तो सदस्यों की संख्या आप डेफिनेटली याद करके जाइएगा। ठीक है, तो ये हुए 193 मेंबर है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ में। टोटल सदस्य जो है 193 हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हेडक्वार्टर यानी कि आपका मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका में है। इन सब पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि लास्ट सदस्य जो है यूनाइटेड नेशन में 93वां सदस्य जो था वो था दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान था, दक्षिण सूडान था। ये इसका 193वें नंबर का सदस्य था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पास नया पेज लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट और लिखिए, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के बारे में लिख लीजिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो था, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की भी जो स्थापना हुई थी ये 1945 में हुई थी। 1945 सदस्य की बात करेंगे तो आईएमएफ में जो 190 सदस्य हैं, 190 सदस्य, और वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर, दोनों का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर दोनों का सेम है, वाशिंगटन डीसी है। दोनों का हेडक्वार्टर आपका क्या है? वाशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर है, डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इतना हो गया। एक और हेडक्वार्टर, एक और संघ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आईसीजे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में, एक नीदरलैंड है, नीदरलैंड। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे टोटल सदस्य देशों की, तो 194 सदस्य देश हैं आईसीजे में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 194 सदस्य देश हैं। एक और है एडीबी। ठीक है, एडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीबी इसको बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। देखिए, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ आप इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। निश्चित ही 100% नेक्स्ट शिफ्ट में आने के पूरे चांस है। तो एशियाई विकास बैंक जो है, एशियाई विकास बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1966 में हुई थी। और इसकी बात करेंगे जो हेडक्वार्टर है, ये मनीला फिलीपींस में, मैनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस में, फिलीपींस में। और इसमें सदस्य देश जो है 68 सदस्य हैं। ठीक है, 68 सदस्य देश है।
एक दो और आपको लिखा दे रहा हूँ, शायद उनसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट का काम है, काहे को रिस्क लें। तो देखिए बाकी है, देखिए शार्क जो बोलते हैं, दच्छेस उसको बोलते हैं शार्क, दच्छेस होगा शार्क, इसके बारे में आप लिख लीजिए। सार्क जो है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ईयर भी याद करके रखना है इसमें। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है आपका मुख्यालय जो है ये काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल देश में, ठीक है। और इसके सदस्य देश जो है वो 8 सदस्य देश है, और इन देशों को याद करना है आपको। और याद करने की ट्रिक क्या है कि भारत के सारे पड़ोसी देश सिर्फ और सिर्फ म्यांमार और चीन को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाकिस्तान से शुरू करिएगा, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बगल में फिर कौन सा है, अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद चीन को आप छोड़ देंगे, नेपाल है, नेपाल के बगल में भूटान है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अब फिर म्यांमार को छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के साथ फिर क्या होना, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया, और आपका एक मालदीव हो गया। ये आपके देश सारे सार्क में, देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां नंबर भारत खुद है। ये आपके सारे देश हो गए, ठीक है। तो इनको भी आपको याद करके रखना है। अगर एक और लिखना चाहते तो लिख लीजिए, काफी दिखे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, ठीक है। तो WTO को आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में, उसमें सदस्य देश लिखिए, ज्यादा इसके बारे में मत लिखिए, सदस्य देश जो हैं वो 164 है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, ब्रिक्स काफी जो सुर्खियों में इस समय चल रहा है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना है, आप इसको BRICS, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई चीन में है, संघाई चीन में, ठीक है। देखिए टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा कम बताऊंगा अब। देखिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सम्मान 2021 को किस समिति को दिया गया था, तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति थी, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को ये दिया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस समय वर्तमान में 53 जिला है, 53 जिले हैं। 53वां जिला मऊगंज बना है, 53वां जिला जो आपका बनना है मऊगंज बना है, मऊगंज। और ये किससे अलग हुआ है, रीवा से अलग हुआ, तो ठीक है। इस मऊगंज जिले में 4 तहसीलों को जोड़ा गया है, 4 तहसीलों को जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। मऊगंज जिले को बनाया गया तो 4 तहसीलों को जोड़कर, कौन कौन सी तहसील है ये भी लिख लीजिए, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि ताजा क्वेश्चन है, बिल्कुल आने के चांस है। हनुमना तहसील है, नई गढ़ी हो गया, नई गढ़ी, हनुमना हो गया, नई गढ़ी हो गया, और देव तालाब और ये मऊगंज स्वयं हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश का 52वां जिला भी लिख सकते हैं, 52वां जिला भी पूछने के चांस है। ये 2018 में बनाया गया था, 2018 में बना है, और ये जिले का नाम है निवाड़ी है। अलग किससे हुआ था, अलग देख लीजिए, अलग भी लिख दीजिए, अलग हुआ था ये आपका टीकमगढ़ से इसको अलग किया गया था। यही 51वां जिला भी लिख लीजिए, क्योंकि ये भी आने के चांस। तो ये 2013 में 51वां जिला बनाया था, ये है आगर मालवा, और इसको अलग किया गया था शाजापुर से इसको अलग किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पपीता को गलाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा देख लीजिएगा, ऑप्शंस होंगे तो ज्यादा चीजों को समझ में आएगा। लेकिन एक चीज लिख लीजिएगा कि जो फलों को पकाने के लिए आप एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कौन सी गैस का, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में ही लिख लीजिए। तो देखो 3 चीज आपको हमेशा याद करके रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखिए याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा, ये हालांकि सबको याद होगा बचपन से ही, अगर जो साइंस बैकग्राउंड का उन सबको याद होगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे आप आवेश देखिए, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव आवेश होता है। आवेश की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आवेश लिख लीजिए। आवेश इस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ठीक है, द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान द्रव्यमान जो होगा इलेक्ट्रॉन पे होता है 9.108 10⁻31 kg। फिर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे जो आवेश होगा सेम आवेश होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है 10⁻⁹ कूलाम। और इसके द्रव्यमान की बात करेंगे प्रोटॉन में, ये होता है 1.672 इंटू 10⁻27। लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, और इसमें द्रव्यमान जो होता है 1.675 जो 10⁻27। ठीक है। अब देखिए इनकी खोज किसने की थी, तो उसके लिए आप देखिए एक चीज याद करिए कि हमेशा याद करके रखिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये हमेशा याद करके रखिएगा, इससे आपको सब याद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आप यहाँ से सारी चीजों को देख सकते हैं जो है, ठीक है, सारा इस फॉर्मूले से। तो ये आपका देखिए हो जाएगा, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर चा लिख दिया, ये चा नहीं है टा है, ठीक है, ये टा, ईंट पर नाच, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, और टा से जो होगा वो थॉमसन हो जाएगा, ठीक है, जे थॉमसन हो जाएगा। पा जो होगा, पी से प्रोटॉन, याद रखिएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो खोज की थी वो की थी गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन ने की थी। यहीं से न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो एन से न्यूट्रॉन होगा, और टी जो होगा उससे आप चैडविक हो जाएगा, ठीक है। या नाच, नाच था, टा नहीं था, चा है, चा से चैडविक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद करके रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था राइबोसोम से, तो राइबोसोम जो था इसका क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। एक चीज और याद करिएगा कि ईआर जो होता है, ठीक है, ईआर मतलब अंतर्द्रवी जलिका जो होती है, अंतर्द्रवी जलिका, ठीक है, जलिका की जो सतह होती है, सतह जो खुरदरीपन जो होता है, सतह जो होती है खुरदरीपन जो होता है, अंतर्द्रवी जलिका की सतह का जो खुरदरीपन होता है वो होता है राइबोसोम के कारण ही होता है, राइबोसोम के कारण ही होता है। ठीक, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लिख सकते हैं। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का, देखिए कहाँ है, तो कहाँ सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है, ये मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में होता है, मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में दो में से एक आया होगा, तो उस ऑप्शन में आपको टिक करना था, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर इसकी ट्रिक देखना है तो हम इसकी एक जितने भी है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान उसकी एक ट्रिक बनाए हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप वो 5 मिनट से 6 मिनट में सारे राष्ट्रीय उद्यानों कब बना है और भी चीजों को याद करके रख सकते हैं। अगर हम उसकी ट्रिक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब बना कब था ये भी लिख लिए, 1955 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, 1973 और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा यहीं पाए जाते हैं। देखो लिखने की जगह नहीं, बस जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। देखिए भौंकने वाले हिरण भी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और कान्हा-किसली के स्वयं का एक शुभंकर है जिसे बोलते हैं भूर सिंह, ठीक है। इसमें 2 नदियां फ्लो हो रही, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 नदियां फ्लो होती, बंजर और हालो नदियां, बंजर और हालो नदियां। हालो नदी या किसको बोलते हैं, इस नदी को और एक अलग नाम से हेलोन नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए 2-4 और नेशनल पार्क जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी ज्यादा लग रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पास 1 मिनट, पेन कहाँ गया, ठीक है। देखिए कुछ और, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान समझ जाइएगा, ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। ये अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका आता है शिवपुरी में आता है,
सारे नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। शिवपुरी में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका होशंगाबाद में आ जाएगा। ये होता है होशंगाबाद। मिनिमम कम से कम आप इसके नाम लिख लीजिए, होशंगाबाद में होता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी लिखिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक चीज और याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी बहती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी बहती है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। और इसी में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही रेप्टाइल पार्क है, ठीक है। रेप्टाइल पार्क स्थित है। रेप्टाइल पार्क यहाँ स्थित है, ठीक है। रेप्टाइल पार्क यहीं स्थित है। पेंच नदी जो है, पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, ये हो जाएगा आपका सिवनी में, ठीक है। सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा में है। वन विहार भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका है भोपाल में है, भोपाल में है। फासिल डिंडोरी में है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फासिल राष्ट्रीय उद्यान है आपका डिंडोरी में, ठीक है। डिंडोरी में। एक चीज और याद रखिएगा, फासिल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। डायनासोर धार में है। कूनो, कूनो के बारे में लिख लिया, कूनो काफी ज्यादा फेमस है। कुमू राष्ट्रीय इस समय न्यूज में रहता है, ये है श्योरपुर में। श्योरपुर में नामीबिया से लाए गए चीते यहीं बसाए गए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क में चीते जो है कहाँ से लाए गए, वो नामीबिया से, नामीबिया से चीते लाए गए थे। नामीबिया से चीते लाए गए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर का जामा मस्जिद, उर्दू के साथ यहाँ संस्कृत भाषा भी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा इसमें, ठीक है। सॉरी, अच्छा एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, ठीक है। देखिए संविधान की रक्षा कौन करता है, तो संविधान की रक्षा जो है आपकी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका करती है, ठीक है। संविधान की रक्षा आपकी न्यायपालिका करती है। बुरहानपुर में उर्दू के साथ संस्कृत भाषा। एक चीज और लिखिएगा, बुरहानपुर की जो जामा मस्जिद है, बुरहानपुर की जामा मस्जिद जो है, इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ये जो मस्जिद है भारत की एकमात्र मस्जिद है। भारत की एकमात्र मस्जिद जो छत रहित है, जिसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है। छत रहित मस्जिद, भारत की एकमात्र छत रहित मस्जिद। और इसको बनाया कब गया था, 1588 ईस्वी में राजा अली खान द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, राजा अली खान द्वारा बनवाया गया था। देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत ही क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है। शुक्ल जी थी। अगर पहली महिला सीएम की बात करें, महिला सीएम मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम जो थी उमा भारती थी, उमा भारती, ठीक है। पहली महिला सीएम। अगर मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल देखिए, इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे मिल जाएगी, वहां टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पटाभी सीतारमैया है, इसके क्वेश्चन आ चुका है अगले शिफ्टों में, पिछली शिफ्टों में। तो सीतारमैया है, ठीक है, पटाभी सीतारमैया है। अगर आप प्रथम राज्यपाल हो गया, प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रथम न्यायाधीश, सारे प्रथम की बात कर रहे हैं, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये थे। और कुछ और लिखे दिखा, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। प्रथम मुख्य सचिव जो थे एचएस कामत थे, ठीक है। फिफ्थ बिमस्टेक की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी कोलंबो श्रीलंका में। 5वीं नंबर की जो हुई थी ये हुई थी कोलंबो सॉरी, ये हुई थी श्रीलंका में, श्रीलंका, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसके कारण निकलता है, देखो प्रकाश संश्लेषण की आपको जो रिएक्शन है वो आपको याद होना चाहिए कि जब 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन करते हैं किसके साथ, प्रकाश और क्लोरोफिल, इसके साथ रिएक्शन करके ये ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O वाटर बनाते हैं और प्लस 6O2 बनाते हैं। तो ये रिएक्शन अगर याद रही होगी तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एक चीज और लिखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है सर्वाधिक लाल रंग में होता है, लाल रंग में,
और कम जो होता है, न्यूनतम जो होता है, ये होता है आपका बैगनी रंग में, बैगनी रंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट किससे बनती है? तो सीमेंट जो होती है देखिए चूना पत्थर से बनती है, ये बनती है आपकी चूना पत्थर, या फिर आप जो खड़िया जो होती है ना, खड़िया, खड़िया की मृतिका जिसको बोलते हैं, मृतिका, या फिर सेल के साथ, सेल के साथ खूब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो सीमेंट प्राप्त होती है, तो सीमेंट प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सीमेंट आपको प्राप्त हो जाएगी। एक चीज और याद रखिएगा कि सीमेंट जो होता है, सीमेंट में कैल्शियम के एल्यूमिनेट तथा सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट जो होता है इसमें लिख लीजिए, कैल्शियम के एल्यूमिनेटो और सिलिकेटों का मिश्रण होता है, सिलिकेटों का मिश्रण, इसका मिश्रण। देखो छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश, ये 1 नवंबर, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2000 में मध्य प्रदेश से अलग किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में वर्ल्ड कप श्रीलंका के कप्तान कौन थे? तो श्रीलंका के कप्तान इस समय जो थे शायद आपके थे कुमार संगकारा थे। ये हालांकि क्वेश्चन किसी से बना मुश्किल ही होगा, जो भी ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट रख रहा होगा उसी से बना होगा, कुमार संगकारा थे। ठीक है, और ये होस्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था भारत में। विनर था भारत, विजेता कौन था? विजेता था भारत 2011 का वर्ल्ड कप। और भारत के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी जी कप्तान थे। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? तो एक चीज याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी 1236 में हुई थी। तो इनका शासन काल जो था रजिया सुल्तान का 1236 से लेके 1240 तक था, ज्यादा सालों का नहीं, 4 साल का ही था। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।